ऐसे ही एक बार एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः, बद्री नारायण धाम में संतों का बहुत बड़ा सम्मेलन लगा था, बहुत बड़ा संत सम्मेलन। और उसी सम्मेलन में नारद जी भी बीणा लेकर के पहुँचे। तो नारद जी को देख करके सनत कुमार आए, बोले महाराज आपका नाम नारद है? बोले हाँ हमारा नाम नारद है। बोले आप बहुत प्रतिष्ठित संतों में हैं, संत समाज में आपका बहुत नाम है। जब भी 4-6-10 महात्मा इकट्ठा होते हैं यही चर्चा होती है, भैया दुनिया में संत तो बहुत हैं लेकिन नारद के जैसा संत कोई नहीं है। आदमी जैसे समाज में होगा वैसी ही चर्चा करेगा ना, जैसा समाज वैसी चर्चा। क्रिकेट के खिलाड़ी लोग इकट्ठे होंगे तो वो क्रिकेट की चर्चा करेंगे, राजनीतिक गलियारों के लोग मिलेंगे तो राजनीतिक चर्चा करेंगे। हम कथाकार लोग जब मिलते हैं, हम हैं हमारे आचार्य चरण हैं, और जब कथाकार पंडित इस लाइन के जब मिलते हैं तो हम लोग यही चर्चा करते हैं, वह देखा फलानुमा बहुत आगे का, उसकी कथा बहुत बढ़िया, अरे बोले उसकी कथा बहुत बढ़िया। तो उसी तरह से सनत कुमार ने कहा हे नारद जी आपका बहुत नाम है संत समाज में। लोग कहते हैं दुनिया में एक ऐसा संत है नारद, ऐसे चमत्कारी संत नारद, कोई कितना भी रोता हो, कितना भी रोता हो, लेकिन नारद का दर्शन हो जाए ना तो रोता हुआ आदमी भी हंसने लगता है। लेकिन सनत कुमार कहते महाराज आप स्वयं रोनी सूरत बनाए हुए हो। इदानीं शून्य चित्तोस्मि गतवित्तो यथा जनः, आपका इतना नाम है और आप स्वयं बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हो। वैसे साधु महात्मा को तो दुखी होना ही नहीं चाहिए। अरे भाई साधु को किस बात की टेंशन, साधु को किस बात की टेंशन। हमारे यहाँ अयोध्या में कहते हैं आया गया खर्च साधुक मन फर्ज। टेंशन तो घर गृहस्थी वालों को है, जो गृहस्थ संत हैं उनको टेंशन हो जाती है। गेहूं की टेंशन, सरसों की टेंशन, बच्चों की टेंशन, फीस की टेंशन, पढ़ाई लिखाई, अरे हे भगवान इतना इतना टेंशन गृहस्थी में, इतना टेंशन। जो विरक्त हो जाए वो बढ़िया, उसको काहे टेंशन। एक कहावत है, गांव की कहावत है, भूल गए भाव भजन भूल गए खजड़ी, भूल गए भाव भजन अब भूल गए खजड़ी। खजड़ी जो ऐसे बजती है झांझ की तरह, भूल गए भाव भजन अब भूल गए खजड़ी। और 3 चीज याद रही नून तेल लकड़ी, 3 चीज याद रही नून तेल लकड़ी। ग्रामीण कहावत है। तो सनत कुमार कहते नारद जी गृहस्थी में तो टेंशन है, लेकिन आप तो ऐसे निष्प्रही संत हो, आप तो ऐसे निष्प्रही संत हो, नारद के जैसा कोई बैरागी नहीं। पूरी दुनिया में नारद के चेला हैं, पूरी दुनिया में नारद के चेला हैं, लेकिन नारद का कहीं एक भी आश्रम नहीं है। एक भी आश्रम नहीं है। तो बोले आप दुखी क्यों हैं, बताइए बताइए नारद जी। तब नारद जी ने कहा क्या बताएं महाराज, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा।
नारद जी सनत कुमार से कहते हैं क्या बताएं महाराज, हमने दूर से देखा कि ये पृथ्वी बड़ी सुंदर है। दूर का जो ढोल होता है, अगर बहुत दूर कोई ढोल बज रही हो तो बड़ी सुहावनी लगती है। कल रात में देखिए 12:30-1 बजे कहीं भागवत की आरती हो रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था। हमारा जी से हुलके कि कहाँ भाई 11 बजे तक कथा हो रही। और नजदीक जब गए तो एक कहावत है, दूर से देखा तो हीरा चमक रहा था, नजदीक जाके देखा तो शीशा चमक रहा था। हमारे गुरु भाई अरविंद जी इस पर कई चौपाई छंद सुनाया करते थे। नारद जी ने कहा महाराज हमने दूर से देखा कि ये पृथ्वी बड़ी सुंदर है, और जब सुंदर है तो चलो चला जाए। और पृथ्वी पर जितने बढ़िया बढ़िया जगह हैं, नारद जी सनत कुमार से कहते हैं मैं सब जगह गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से